I would like to invite Shri Indresh Kumarji, who is Senior RSS Pracharak, Pattern Vishwa Hindi Parishad, to please come on the podium to say few words. Shri Indresh Kumarji, who is also associated with Integrated Ayush Council, is the patron of Integrated Ayush Council. He generally moves all over world to give his views. He Pancham Dhyan Nas, if you have heard about this, Pancham Dhyan Nas, he is the patron of there. He is having a very big, busy schedule, and besides that, also he took out some time and visited with us today. So this is like we are honored that he is here with us. Thank you so much, sir, for being here today with us. Can we have a big, big round of applause, everyone, for Shri Indresh Kumarji. He is a very much popular on media as well. Thank you so much, sir. आज के इस सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, मैंने आपको आयुष में ही संबोधित किया है। इस बात को कहने पर आपके मन में प्रश्न उठना ही चाहिए, भाई और बहन ईश्वर प्रदत्त रिश्ता है, इसको खून का रिश्ता कहते हैं। दोस्त यह मानव निर्मित रिश्ता है, जिसको इंसानियत का रिश्ता कहते हैं। मुझे लगता है कि ये दो रिश्ते जिन्हें सीख जाएं, तो परिवार से लेकर जगत तक एवरीवेयर देयर विल बी हैप्पीनेस एंड देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। फिर कत्ल नहीं होंगे, हिंसाएं नहीं होंगी, क्रोध नहीं होगा, नफरत नहीं होगी। इनसे मुक्ति का मार्ग है। मैंने आज इसलिए यहाँ से प्रारंभ किया कि आप सब जिस मिशन को लेकर चले हैं और बढ़ेंगे, उस मिशन की ये मूलभूत आवश्यकता है। घर घर में भाई बहन और समाज के अंदर दोस्त अच्छे हो जाए, तो मुझे लगता है मैक्सिमम कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। जब कन्फ्लिक्ट्स खत्म होते हैं तो मैक्सिमम स्वास्थ्य आ जाता है। 15 अगस्त 2024 मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में था। नेचुरोपैथी, योग ऐसा मिला जुला था। वहाँ पर झंडारोहण कार्यक्रम था और मुझे बोलना भी था, तो मैं बोला भी। वहाँ जो भी मरीज आए हुए थे, डॉक्टर थे या समाज के कुछ आमंत्रित लोग थे, उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा, स्वास्थ्य के, सुंदरता के और प्रसन्नता के बेसिक एनिमीज कौन है? स्वास्थ्य के, प्रसन्नता के और सुंदरता के बेसिक एनिमीज कौन है? अब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि मैंने सन 1970 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया था। इसलिए मैं वैज्ञानिक लाइन का तो था, पर आपके स्वास्थ्य लाइन का नहीं था। तो भारत की जीवन पद्धति की एक विशेषता है, और वो ये है, एक छोटी घटना में से सुनाते हुए इस घटना को आगे बढ़ाऊंगा। प्रयागराज कुंभ, मैनी फॉरेनर्स वर देयर। उस समय आरएसएस के चीफ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी होते थे, जो रज्जू भैया के नाम से जाने जाते हैं, वैज्ञानिक थे। तो वो अपने काम से और कार्यक्रम से चले गए। जो उनके दोस्त थे, वो घर में जो उनकी माँ थी, उनके साथ बातें करने लगे। अब वो भाषा का आदान प्रदान भी कठिन था, परंतु तो भी किया उन्होंने। रात को जब वो लौटे तो उनके मित्र कहते हैं,
Professor, is your mother MA in philosophy? Is your mother MA in medicine? Is your mother is ये जिसको हम इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं उसका एक्सपर्ट है? तो उन्होंने 6-7 सब्जेक्ट लेकर पूछा, तो रज्जू भैया ने हंसते हुए कहा, एवरी इंडियन वुमेन इज मैनी MAs एंड MScs इन एवरी सब्जेक्ट। मेरी और आपकी माँ ने किसी मेडिकल कॉलेज में जाकर वो एलोपैथी को, आयुर्वेद को कुछ नहीं पढ़ा, पर उसने मेरा और आपका उपचार किया है सफलतापूर्वक, और आज भी कर लेती है। वो घर कैसे सजाना है इसका एक्सपर्ट है, जानती है। रिश्ते कैसे निभाना इसका फिलॉसफी उसको अंडरस्टैंडिंग है। शायद मर्द तो भूल जाए, पर रिश्ते निभाना तो वही जानते हैं। जीवन के अंदर संस्कार किसको देने होते हैं, शी इज एक्सपर्ट टू दैट। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया था, एवरी इंडियन वुमेन इज एन एक्सपर्ट इन मैनी सब्जेक्ट्स। यह एक सच था, सच है और सच रहेगा। ये सच दुनिया में कोई बदलने वाला नहीं है। इसलिए उस माँ को अनपढ़ कहने का पाप और अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे से कोई पूछता था तो मैं कहता था, माँ हमारी बहुत समझदार है, हम उसके 5 बेटे बेटियाँ, 6 बेटे बेटियाँ ये पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे होना और समझदार होना ये 2 अलग दृष्टिकोण है, अलग विषय है। मुझे एक कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रोफेसर्स ने और उच्च शिक्षा के छात्रों ने एक प्रश्न भेजा। रामायण की एक पंक्ति लिखी थी उसमें, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये लिखते हुए ना अंत में जो प्रश्न उठाया था वो उठाया था, राम ने लक्ष्मण को ये वाक्य कहा, ऐसा हमें बताया गया। हम पूछना चाहते कि जननी स्वर्ग प्रदाता कैसे होती है और जन्म भूमि से स्वर्ग कैसे मिलता है, और ये दोनों स्वर्ग से कैसे महान है, क्योंकि स्वर्ग जैसी तो अन्यथा कोई चीज नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती थी। अगर ये कहा कि इसको स्वास्थ्य के जितने तंत्र हैं और जितनी पद्धतियां हैं, विज्ञान की जितनी पद्धतियां हैं, ज्ञान के जितने मार्ग हैं, उनकी कसौटी पर कसकर साइंटिफिकली एस्टेब्लिश करिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो इस चुनौती को स्वीकार करके सिद्ध कर सकते हैं वो जरा एक बार हाथ खड़ा करें। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। इसलिए टोटल हाउस के अंदर 100% में से 20% से कम के हाथ खड़े हुए। गलत नहीं है, बाकियों ने इसलिए नहीं खड़े किए कि अब ये उम्र नहीं है हाथ खड़े करने की, इसलिए अच्छा नहीं लगता। और आपने नहीं खड़े किए, मेरे लिए सुखकारी है, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा बना रहेगा। अब ये आया तो मेरे मन में आया इस प्रश्न का इनोवेशन के साथ जोड़कर रिसर्च करनी चाहिए। तो आई हैव गॉन टू द रिसर्च फॉर 3 years, और वो जो रिसर्च के अंदर प्राणायाम आया, उस प्राणायाम को मैंने पिछले कई वर्षों में सभी प्रकार के धर्मों के लोगों पर, दलों के लोगों पर, दुनिया के अनेक देशों के लोगों पर, नियरर टू भारत, चारों तरफ भारत के जो हैं उन पर, और भारत के अंदर सब प्रकार के लोगों पर इसको अप्लाई किया। शुरुआत मैंने ईसाइयों से की थी केरल में इस पर। अब वो रिसर्च कौन सी है उसको संक्षेप में बता देता हूँ। अब आया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जननी यानी मेरी और आपकी माँ, दैट इज मदर। अम्मी जान कह लीजिए, माँ कह लीजिए, माता कह लीजिए, वो तो ये स्वर्ग से महान कैसे हुई?
दोस्तों, एक बात हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, एक संसार ये है जिसमें हम बैठे हैं, जिसको वर्ल्ड ऑफ बॉडीज कहते हैं, शरीरों का संसार है। एक संसार वो है जिसमें हम इससे पहले बैठे थे और या यहाँ के बाद जाएंगे, वो वर्ल्ड ऑफ सोल्स है, वो आत्माओं का संसार है। एक और संसार है जहाँ मृत्यु योग है ही नहीं है, उसको देवताओं का सृष्टि ब्रह्मांड कहते हैं, उसका संसार है। परंतु सोल चली अपने टाइम पर अर्थ पर आने के लिए। जब सोल चली अर्थ पर आने के लिए तो सोल ने मालिक से, ईश्वर से, ऊपर वाले से, अल्लाह से प्रश्न किया, हम बॉडी में कैसे कन्वर्ट होंगे, हम बॉडी में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो उन्होंने कहा, धरती पर जाओगे तो धरती पर आपको एक औरत मिलेगी जिसको माँ कहते हैं, मैं उसके कोख में और गोद में तुम्हें बिठा दूंगा। सोल को, ही आंसर टू द सोल। जब आंसर दिया सोल को ये, मैंने कहा फिर क्या होगा। ने कहा, इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू कन्वर्ट द सोल इनटू द बॉडी। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जो सोल को बॉडी में कन्वर्ट कर सके। अगर किसी ने खोजा हो और पढ़ा हो तो बता दीजिए। तो इट इज़ द ओनली। और जिस कोख में मैं तुम्हें बिठाऊंगा और जिस गोद में मैं बिठाऊंगा, तुम्हारा ब्लूप्रिंट उसमें फिट कर दिया जाएगा। तुम काले हो गए कि गोरे हो गए, हंसमुख हो गए कि कमज़ोर हो गए, चश्मे वाले हो गए कि हसीन हो गए, जो भी हो गए, तुम्हारी क्या क्वालिटीज़ होंगी, बॉडी की क्या स्ट्रक्चर होगी, ये सारी आइडेंटिटीज़ उसमें हैं। क्या तुम्हारी लैंग्वेज होगी, कौन सी चीज़ें तुम्हारी आदतें होंगी, टोटल ब्लूप्रिंट विल बी देयर। और वो इंडस्ट्री चलेगी और 8-10 महीने के बाद यू विल बी कन्वर्टेड इनटू ए बॉडी। अब संसार में से माँ को निकाल दीजिए तो संसार खत्म हो जाता है, संसार जन्म ही नहीं ले सकता। मदर इज देयर तो वर्ल्ड इज देयर, इफ मदर इज नॉट देयर द वर्ल्ड कांट बी देयर, वो हो ही नहीं सकता। माँ है तो संसार है, माँ नहीं है तो संसार हो नहीं सकता। इट वॉज द ट्रूथ, इट इज द ट्रूथ, इट विल रिमेन द ट्रूथ। तो सोल के मन में मेरे और आपके वह विचार आया, कहा कि चलो मौका मिला तो भगवान जी से एक और प्रश्न कर लो। उन्हें कहा कि प्रभु कभी आपकी इच्छा करके आने की, तो आप कैसे आएंगे। उन्होंने कहा मैं भी इसी रास्ते से आऊँगा, चाहे दुर्गा बन कर आऊँ, चाहे काली बन कर आऊँ, चाहे गणपति बन कर आऊँ, चाहे यीशु बन कर आऊँ, चाहे मोहम्मद बन कर आऊँ, चाहे मोसेस बन कर आऊँ, चाहे नानक, बुद्ध, महावीर बन कर आऊँ, चाहे गणपति बन कर आऊँ, चाहे बजरंगबली, मैं भी इसी रास्ते से आऊँगा, नारी की कोख गोद में बैठूँगा। और वो है, और इसलिए कहा गया जो माँ से सुख है वो दुनिया में कहीं से सुख नहीं है। इट इज़ सो, इट इज़ ग्रेट देन ए हेवन। तो उसमें से तो इसलिए इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर इसको डिसमिस कर दीजिए तो संसार खत्म है, संसार हो ही नहीं सकता, इट कांट एग्जिस्ट। अब इस संसार के अंदर आ गए हम बॉडी के रूप में, जो भी हम बने हैं अपने सामने, ब्लूप्रिंट तो मालिक ने फिट किया था, मैंने और आपने फिट नहीं किया। गलतफहमी में नहीं रही है कि हम मैंने और आपने फिट किया है। वी हैव नो डिमांड लेटर, अपने को तो मालूम ही नहीं था कि हम इंसान के रूप में आने वाले हैं। आ गए, फिर क्या होता है, देन कम्स द मदरलैंड। माँ हो गई, फिर मदरलैंड की भूमिका भी साथ साथ शुरू हो जाती है। मुझे और आपको खाने पीने के लिए चाहिए। अगर ये धरती माँ, भारत माँ ना हो तो किस आदमी के पास अनाज, फल और सब्जियां हैं। आदमी तो ठन ठन गोपाल है साहब।
ये सब उसको धरती माँ देती है। दैट गिव्स द मदरलैंड, वो मदरलैंड देती है उसको। तो मैं और आप सरवाइव करते हैं, नहीं तो सरवाइव ही नहीं कर सकते। वो आधार देती है, वो वस्तुएं देती है। तो मेरा और आपका घर है, मकान है, महल है, कोठी है, झोंपड़ी है, कल कारखाना है, दफ्तर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े औजार हैं। वो आधार देती है, वस्तुएं देती हैं, तो इतने सुंदर कपड़े तैयार हो जाते हैं, मैं और आप पहन कर बैठे हुए हैं। इतने चीज़ें देती है वो, जिसके कारण तरह तरह के औजार बनते हैं। मैं और आप इनोवेशन में नई नई रचनाएं बनाते रहते हैं। अगर वो आधार नहीं दे और वस्तुएं नहीं दे तो मैं और आप क्या करेंगे? खाली बैठे बैठे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एक दूसरे को खुए मारेंगे, काटेंगे, कत्ल करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। द डे कम्स, सी द ब्यूटी ऑफ मदर एंड मदरलैंड। प्रभु ने जो ज्ञान कहा उसकी श्रेष्ठता देखिए कितनी बढ़िया है, बड़ा मज़ेदार है। और इसलिए एक दिन आता है मैं और आप मर जाते हैं, तो मदरलैंड सेज कि बेटा ये बॉडी फालतू सी थी, ये मेरे पास छोड़ दे, यहाँ रह। और सोल को कहता है जा भगवान जी के घर। सर्कल इज कंप्लीट। सोल ट्रेवल्ड फ्रॉम गॉड टू मदर, देन मदर टू मदरलैंड, एंड देन मदरलैंड टू ईश्वर के पास चली जाती है। सर्कल कंप्लीट हो जाता है। पर यहाँ आकर खूबसूरती को जांचिए जो आपके, इसलिए ये जो चीज़ें पनपी हैं इनके मूल आधार कौन से हैं? वो आयुर्वेद है, योग है, वो नेचुरोपैथी है, जो भी है उन सब के। मैं और आप इस धरती माँ पर रोज 4, 5, 10 बार थूकते हैं, पेशाब करते हैं, शौच करते हैं, गड्ढे करते हैं। एवर द मदरलैंड रिएक्टेड, हे बदतमीज लड़के लड़कियों ये क्या कर रहे हो? एवर शी रिएक्टेड? मेरे और आपके ऊपर कोई थूक कर तो देखे सा। टेम्परेचर इतना हाई होगा, थर्मामीटर लगाया साला टूट जाएगा और कहर बस जाएगा, मारपीट हो जाएगी। वी लॉस्ट एवरी पेशेंस। द मदरलैंड नेवर लॉस्ट द पेशेंस, नेवर। करोड़ों हो गए, करोड़ों आज हैं और करोड़ों आगे आएंगे, पर कॉन्टिन्यूटी ऑफ हिज पेशेंस, हर पेशेंस इज एक्सीलेंट इन द वर्ल्ड। और इस पेशेंस को ही हेवनली कहा गया है। इस पेशेंस को ही हेवनली कहा गया है। तो इस बात को समझना, इसलिए प्रभु ने जब उपदेश दिया तो उसकी गहराई कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। तो फिर मुझे ध्यान में आ गया कि माँ और मातृभूमि, मदर एंड मदरलैंड, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसलिए इसका एक औषधीय उपचार खोजा जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है शरीर की सुंदरता के लिए, मन की सुंदरता के लिए, स्वास्थ्य के लिए और प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए मैंने माँ रूपी प्राणायाम के मंत्र का बनाकर उस पर से एक प्रयोग किया, जिसको मैं और आप करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपने अपने हाथों की जो मुद्रा जिसको पसंद है वो बना सकता है। पहला काम करना है, जितनी भी आँखों में और दिमाग में पिक्चर्स हैं वो सब डिसमिस करनी है। उसके बाद 2 ही पिक्चर्स को उसमें प्रवेश देना है। एक आपका माँ जिसने आपको जन्म दिया, इस संसार में लाई, बाकी सब पिक्चर डिसमिस। दूसरा मदरलैंड, हिमालय टू हिंद महासागर, इट इज़ आवर मदरलैंड। इसकी पिक्चर ले आना है और इसलिए सांस लेना, 5 बार माँ रूपी प्राणायाम करेंगे। इट इज़ ए न्यू इन्वेंशन फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मुझे चैलेंज मिला था, तो इसलिए मुझे आंसर करना था, तो मैंने उसका रास्ता खोजा। तो इसलिए आंखें बंद करेंगे, रीढ़ सीधी करेंगे
और सांस ले लेंगे। एक कहूँगा तो माँ शब्द का उच्चारण करेंगे और माँ और मातृभूमि को आँखों में और दिमाग में रखकर 5 बार इसको प्रयोग को करेंगे। सांस लेना, 1 सांस लेना, 2 सांस लेना, 3 सांस लेना, 4 सांस लेना, 5 हाथ मलेंगे, आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे, रीढ़ रिलैक्स करेंगे। प्रयोग हम सब ने किया है, उसका प्रैक्टिस किया है। अब वी कैन गिव द आंसर, हम आंसर दे सकते हैं। अब आप सब तनाव मुक्त हुए कि तनाव युक्त हुए? व्हाट इज योर ओपिनियन? जिनको तनाव मुक्ति हुई वो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की जय। और जिनको लगता है कि भाई साहब ने, स्पीकर ने इमोशनली ब्लैकमेल करके टेंशन दे दी, वो जरा हाथ खड़ा करो। विच मेक्स अस टेंशन फ्री, दैट इज मदर एंड मदरलैंड। अब आप इसको कैसे करना हो, कैसे, इसलिए मैंने केरल के अंदर 22 दिन में मेरा ये रिसर्च कंप्लीट हुआ। जैसे ही तो मैं केरल के प्रवास पर था और मेरा इस मुसलमानों से और ईसाइयों से डायलॉग था। तो मैंने इसकी रिसर्च की ये सारी थ्योरी बताकर उनसे माँ का प्राणायाम कराया। आर्क विश्व भी बैठे थे, पादरी भी थे, नन्स भी थे, एक 70-80 लोग थे। तो उनसे कराया तो आर्क विश्व जो था वो रोने पड़ लगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी माँ की मृत्यु हुई थी और उसके बाद उनको फुर्सत ही नहीं मिली थी कि कभी माँ को याद करते। और जैसे याद किया, ही स्टार्ट बीपिंग। मैं चेन्नई गया उसके बाद, तो वहाँ मेरा मौलाना इमाम मौलवियों से डायलॉग था। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने की। उस करते समय मैंने ये प्राणायाम वहाँ भी कराया। तो किसी मजहब को झंझट नहीं हुआ, किसी दल को झंझट नहीं हुआ, किसी भाषा को झंझट नहीं हुआ। एवरीबॉडी डन इट। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने सबको करवाया। मैंने जब बीच में थोड़ा सा नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के और उधर के लोग जोड़े, हिमालय से हिंद महासागर के बीच में तो वो भी आते हैं। मैंने कहा इस भूमि में अपने भूमि कण को डाल लीजिए, भूमि के हिस्से को डाल लीजिए और डू इट। तो इस माँ को, ये आपकी अपनी अपनी है, ये माँ सार्वजनिक है, तो तुम उतने ही सोच लो। ब्रह्म देश एज ए मदर, नेपाल एज ए मदर, बांग्लादेश एज ए मदर। तो फिर सीमा पर घुसपैठ करके और हथियार की बिक्री नहीं होगी, हमले नहीं होंगे, शांत और सद्भाव वाली सीमा बन सकती है। तो ये मैंने आपके सामने रखा। इसलिए अपने यहाँ जो महापुरुषों ने वाक्य कहे हैं, उसके ज्ञान की और विज्ञान की गहराई में जब गोता लगाएंगे तो नए नए इन्वेंशंस अपने आप सामने आ जाएंगे। तो वी आर हेयर टू एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस। हम यहाँ पर इसलिए हैं कि वो करें, इसलिए करना इसको। अब वो जो मेरे से 15 अगस्त को उन्होंने प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा पहला विकार है आदमी की प्रसन्नता का,
सुंदरता का और स्वास्थ्य का जो बहुत बड़ा एनिमी है वो है क्रोध। जब क्रोध आता है तो पूरे शरीर पर रिफ्लेक्ट होता है, और वो अगर हाथ पांव पर रिफ्लेक्ट हुआ तो लड़ाई करता है, और चेहरे पर रिफ्लेक्ट हुआ तो चेहरे को बदसूरत करता है और सारी प्रसन्नता को छीन लेता है। एनिमी टू हेल्थ भी है, एनिमी टू ब्यूटी भी है, एनिमी टू द, अब आप ढूंढ सकते हैं। जो क्रोध रूपी विकार को डील करे, तो इसलिए उसको योग कहा गया है, उसको आयुर्वेद भी कहा गया है। ये जो 5 पद्धतियां हैं, ये सारी पद्धतियां जीवन पद्धतियां भी हैं और उपचार पद्धतियां भी हैं, परंतु कुछ जीवन पद्धतियां हैं, उपचार पद्धतियां कम हैं। कुछ उपचार पद्धतियां अधिक हैं, जीवन पद्धति कम है। अगर एक प्रश्न हम करें समाज से और उसका उत्तर खोजें, और वो ये है कि ऐसा लाइफ सिस्टम बताओ या ऐसा नेचर सिस्टम बताओ सोसाइटी का जिसके अंदर ये माना गया है खाद्यान्न ही औषधि है, औषधि ही खाद्यान्न है, उसको आयुषी कहते हैं। इसलिए आवर ईटिंग हैबिट्स एंड आवर ट्रीटमेंट इट कैरीज, इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग ये हमारा साइंस था। इसलिए किस मौसम में क्या खाना, किस हालात में क्या खाना, किस समय में क्या खाना और किस समय में क्या नहीं खाना और कितना खाना, ये हमारी जीवन पद्धति थी। इसलिए वो नेचुरल वे में आदमी का ट्रीटमेंट होता था। इसलिए कठिन बीमारी आने पर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती थी, डेली रूटीन में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि खाद्यान्न भोजन ही दवा थी, दवा ही भोजन थी। ये फार्मूला आप सबने पढ़ाया, हमने भी आप ही लोगों से सुना हुआ है। तो इसलिए क्रोध, और ये क्रोध है तो आप बीमारियों को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जिसमें क्रोध है उसकी बॉडी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, उसको हमेशा टेंशन रहेगी, उसको हमेशा हिंसा रहेगी, तो उसका ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा। जब हम नए रास्ते खोज रहे हैं तो उन रास्तों के अंदर खोजते समय जाना। दूसरा विकार है जो आदमी को सबसे ज़्यादा दुख देता है, वह नफरत है। क्रोध हमेशा दिमाग में बैठता है, क्रोध की जगह दिमाग है, और नफरत की जगह हार्ट है। नफरत हार्ट में बैठती है, जैसे ही बैठती है तो हार्ट की सारी बीमारियों को डेवलप कर देती है। इसलिए अगर इन सब पर कभी हमारे ऋषि मुनियों में जब रिसर्च कर करके चीज़ें उभारी तो उन्होंने लाइफ सिस्टम में इन विकारों से मुक्ति के लिए भी आग्रह किया। आप इसी तरह से देखेंगे तो एक जुबान की पर बैठती है गाली। जब गाली जुबान पर आती है, आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसके ब्लड प्रेशर का? वो आप नफरत का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ये ऐसे एजुकेशन है, इसलिए मैं कहा करता हूँ, एक है शिक्षा जो संस्कार युक्त होती है, एक शिक्षा जो व्यवसाय युक्त होती है, एक शिक्षा जो इंसानियत को पैदा करती है, एक शिक्षा शैतानी शिक्षा भी होती है जिसके ये सब्जेक्ट है। क्रोध उसी का सब्जेक्ट है, नफरत उसी का सब्जेक्ट है, गाली देना उसका सब्जेक्ट है, ओवर ईटिंग उसी का सब्जेक्ट है। जब ओवर ईटिंग कर लेता है तो ओवर ईटिंग किस में होता है? मोह में होता है। इसलिए आदमी की बीमारियों का, विकार का एक कीटाणु मोह भी है। जब कोई चीज़ स्वाद लगती है और परोसने वाला जरा आग्रह करता है तो हो ही जाती है बेईमानी,
हो जाती है तो बाद में फिर ऐसे करता है, यार थोड़ा कंट्रोल कर लेता तो अच्छा था, अब ये गोली खानी वो गोली खानी। अब अगर उस मोह से ग्रस्त ना होता तो गोलियां खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए भारत ने दुनिया को प्रसन्नता के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सुंदरता के लिए प्राकृतिक जीवन जीने का सिस्टम दिया था। जब आदमी की ईटिंग हैबिट्स और आदमी की लिविंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं होते हैं तो ये सब लेते हैं। मैं कॉन्फ्रेंस में बोलने गया था, मैंने कहा आज हॉस्पिटल ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि हम सब की ईटिंग हैबिट्स बैड हो गई हैं, लिविंग हैबिट्स बैड हो गई। कोर्ट ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि लड़ेंगे तभी तो कोर्ट चाहिए ना, बीमार होंगे तभी तो हॉस्पिटल चाहिए ना। अब हो गए हैं तो चाहिएंगे, और जब तक ठीक नहीं होते तब तक ये नंबर बढ़ाना भी पड़ेगा। इसलिए कहते थे कि ज़्यादा हॉस्पिटल होना, ज़्यादा कोर्ट होना मीन्स बैड हैबिट्स ऑफ द सोसाइटी है। ये नहीं माना जाता था कि ये अच्छी हैबिट्स का लक्षण है। दोस्तों, ये बैड हैबिट्स के लक्षण थे, क्योंकि मैं और आप लड़ेंगे तभी तो कोर्ट चाहिए ना, लड़ेंगे ही नहीं तो कोर्ट कहाँ से चाहिए। मैं और आप गलत ढंग से जिएंगे तब भी तो डॉक्टर चाहिएगा, नहीं तो डॉक्टर की जरूरत क्या है। इसलिए भारत क्यों ये कहलाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी जगह पिछले 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000 साल में दुनिया का कोई देश नहीं ले सका और आज भी नहीं ले पा रहा है कि लिख दिया जाए सारे जहां से अच्छा चीन हमारा, अमेरिका हमारा, रूस हमारा, इंग्लैंड हमारा, इटली हमारा, अरब हमारा, तुर्किस्तान हमारा। हम कितने भी निकम्मे हो गए तो भी सारे जहां से अच्छा। इट इज आवर ब्यूटी। और आप सब इस वाक्य को, जिसको लोग कह देते हैं विश्व गुरु भारत, तो उस हिंदुस्तान को बनाने के लिए कमिटेड बॉडीज एंड सोल्स हैं। इसके लिए आप आए हैं यहाँ। इट इज योर लाइफ मिशन। इसलिए रोजगार में भी मिशन है, एजुकेशन में भी मिशन है, रहने में भी मिशन है, करने में भी मिशन है। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में एजुकेटेड पर फुल ऑफ मिशन लोग मिलेंगे, ऐसा सोचकर मैं आप सबके बीच में आया कि सबके दर्शन हो जाएंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, थोड़ा पुण्य लूट कर ले जाएंगे हम भी। आपको एतराज तो नहीं ना? तो इसलिए इसको समझना। हमने प्रकृति के विरुद्ध सोचना, बोलना, करना और जीना ना कभी किया, ना आगे करेंगे। ऐसा हिंदुस्तान बनाना, इट इज आवर मिशन। आयुष से आरोग्य की ओर। इसलिए लोग कह देते हैं भाई शरीर अच्छा है तो जान है तो जहान है, और जान ही नहीं रही या बीमार हो गई तो जहान को क्या करेंगे, जहां को वो बेचारा परेशान करेगा। संसार भी तभी अच्छा लगता है जब शरीर अच्छा हो। संसार भी तभी अच्छा लगता है जब मन मस्तिष्क अच्छा हो। संसार भी तभी अच्छा लगता है जब संबंधी ठीक हो, जिसको मैंने दोस्त और भाई बहन का। और अगर ये ठीक नहीं है तो बाकी दवाइयाँ तो खाते रहेंगे। इसलिए बस इतना ही है कि जरा जल्दी पहुंच जाएंगे भगवान जी के पास। तो चैलेंज अपने सामने आज की दुनिया के लिए ये है, इसको कंक्लूड करते हुए बात को कहकर, और फिर आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। अभी अभी ताज़ा ताज़ा दुनिया ने कोरोना की चुनौती से निपटा। इस कोरोना की चुनौती पर अगर लिखना है तो कोरोना वायरस का जन्मदाता कौन था? मेड इन चाइना, मेड बाय चाइना था। चीन ने बनाया, चीन में बना। किस लिए बना? कि आदमियों को खाना है। ओनली वन पर्पज था,
कोरोना का पर्पस था आदमी को खाना है। चीन का काम था कि आदमी को भयग्रस्त करना है ताकि वो मेरी गुलामी में दुनिया में जिए, मेरी दहशत में जिए। तो इसलिए इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इट इज़ सो क्लियर। उसने कोरोना बनाया और लॉन्च किया सब, धड़ 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 धड़, कोई गोली नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई बम नहीं, कोई गाली नहीं, कुछ नहीं, और आदमियों को खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। पौने दो साल के अंदर 80 लाख लोग दुनिया के खा गए, जिसमें चीन का आंकड़ा आज तक सम्मिलित नहीं है। दुनिया के सब लोगों ने, बड़ी बड़ी ताकतों ने जोर लगा लिया चीन का आंकड़ा पता लगे कि वहाँ कितने मरे, पर आज तक नहीं। पर इतना सबको मालूम है कि ना वो वैज्ञानिक जिंदा है, ना वो चिकित्सक जिंदा है। वो कहाँ चले गए किसी को कुछ मालूम नहीं। वर्ल्ड इज इन डार्क, वो अंधेरे में है, उन्हें खाया। पर यहाँ आकर प्रश्न खड़ा होता है, जो हमने सुना हजारों साल पहले उसको छोड़ दिए, जो हमने भुगता 4-5 साल में, जब मानव आदमी तड़फ तड़फ कर मर रहा था और हम हेल्पलेसली उसको मरते हुए देख रहे थे। भारत के भी 4-5 लाख लोग हैं उसमें, 80 लाख में। तो आखिरकार इस मानव जाति की रक्षा करने का काम और कोरोना को पराजित करने का काम दुनिया में किसने किया? इसके विरुद्ध पहली लड़ाई का मोर्चा किसने लड़ा और अंतिम किसने लड़ा? भारत ने। ओनली वन आंसर इज देयर कि भारत ने लड़ा। और शुरू कहाँ से किया था? तो आयुर्वेद से। भाई काढ़ा था आयुर्वेद के अंदर, चाहे फिर एम्स का डायरेक्टर था गुलेरिया साहब, वो भी काढ़ा पी पी कर कोरोना से लड़ रहे थे। चाहे व्हाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ प्रेसिडेंट था, वो भी काढ़ा पी पी कर उससे लड़ रहे थे। और चाहे चीन का प्राइम था, वो भी इसी से लड़ रहा था। और चाहे हमारा प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री था, चीफ जस्टिस था, वो भी इसी को पी पी के इससे लड़ रहा था। इसलिए उस कोरोना रूपी वायरस के विरुद्ध पहला हथियार वह आयुर्वेद का था, काढ़ों के रूप में। और ये इतनी खुली लिखी हुई हिस्ट्री है जो घटी है मेरे और आपके सामने, और साथ हम में से भी हर एक ने कम से कम उस पीरियड में 100, 200, 250, 300 कप काढ़े के तो पी लिए होंगे कम से कम। कोई है जिसने नहीं पिए होंगे, क्योंकि अतिरिक्त कोई चारा ही कोई नहीं था। वी हैव नो अदर अल्टरनेटिव, यही था। और इसका ये है, अगर ये कारगर नहीं होता तो दुनिया इसके पीछे क्यों दौड़ नहीं सकती? इसलिए कोरोना रूपी राक्षस के विरुद्ध, वायरस के विरुद्ध पहली लड़ाई भारत ने शुरू की, और भारत के आयुर्वेद ने शुरू की। आयुर्वेद जैसे अपनाने वाले मानवतावादी लोगों ने प्रारंभ की, रिस्क लेकर जान पर खेल करके कोरोना के अगेंस्ट लोग मरने के लिए, जैसे देश की सीमा बचाने के लिए मरने के लिए सिपाही जाता है, ऐसे ही कोरोना के विरुद्ध इस देश के लोग खड़े हुए। इट इज़ अ टोटल ट्रूथ और इट इज़ द ओनली ट्रूथ। तो फिर आप सबको सैल्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने नहीं करना चाहिए, हमने तो करना चाहिए था। इट इज़ और फिर वहाँ से शुरू हुई। अब बीच में कोरोना के विरुद्ध सैनिक खड़े किए गए, प्रधानमंत्री का कमाल था। फिर गेम्स लाई गई फॉर ए हैप्पीनेस, फॉर ए ब्यूटी, उदासीनता, भय को मुक्त करने के लिए। ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, ताकि लोगों का भय मुक्ति हो जाए। क्योंकि भय आदमी को बहुत तेज गति से मारता है और खाता है। भय मुक्त हो जाए, निडर हो जाए, तो आदमी रजिस्ट करता है। बॉडी रजिस्ट, माइंड रजिस्ट, हार्ट रजिस्ट, और अल्टीमेटली वैक्सीन आया। दुनिया के 9 देशों ने वैक्सीन पर रिसर्च की, और इसलिए जो अमेरिकन वैक्सीन थी, ब्रिटिश वैक्सीन थी, चाइनीज़ वैक्सीन थी, रशियन वैक्सीन थी, जो जर्मन जापान की वैक्सीन थी, या इटली की तरफ की वैक्सीन थी, ये सब की कीमत साधारणतया
3,500-4 हज़ार रुपये से लेकर 9,000 रुपया पर डोज थी। इसलिए दुनिया में, और इनका जो रिकवरी रेट था वो 62% था, कि 38 तो मरेंगे ही, इतने ही बचेंगे। तब भारत में 5 जगह प्रयोग किया, आप जैसी उम्र के और आपसे कम उम्र के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने। उसमें से हैदराबाद और पूना का सिलेक्शन हुआ। दुनिया के 74 देशों के वैज्ञानिक आए और चिकित्सक आए। दोनों जगह पर लैब एक्सपेरिमेंट हुए, भारत के प्रधानमंत्री साथ रहे। अल्टीमेटली ये 2 वैक्सीन क्लियर हुए और इनकी रिकवरी रेट 93% था कि इतने जरूर बचेंगे। और इसके अंदर जो कीमत थी वो 286-87 रुपये थी। और हमने चाहते तो हम अरबों खरबों कमा सकते थे। भारत ने व्यापार नहीं किया दोस्तों। इस भारत को समझना चाहिए, इस भारत को जीना चाहिए। हम चाहते तो 3-4 पंचवर्षीय योजनाओं को जितना धन ले सकते थे। हमने व्यापार नहीं किया मानवता का, हमने सेवा का व्यापार नहीं किया, हमने सुरक्षा का व्यापार नहीं किया, हमने इंसान का व्यापार नहीं किया, मुफ्त बांटा। और इसलिए अगर ये नहीं करता भारत, तो हो सकता मेरे और आप में से कई निपट चुके होते, इस कॉन्फ्रेंस में होते ही नहीं। यह जो मानवता की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करता है, उसको आयुष कुल मिलाकर कहा जाता है। अब ये तो हमारा भुगता है, इसलिए हम इसके चशमदीद गवाह हैं। बाकी के तो हम चशमदीद गवाह नहीं कि 300 साल, 400 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल पहले क्या हुआ, उसको हमारी मानते हैं। तो इसलिए जो आंखों देखा है, सामने घटा है, उस सत्य को जानकर आपको भारत की यात्रा को आगे ले जाना है, विकसित भारत की ओर। मेरे और आपको यही एक छोटी सी ड्यूटी मिली है भगवान जी की तरफ से। हम भाग्यशाली हैं कि सब मुसीबतों के समय भगवान जी ने ये ड्यूटी दे दी। जो कठिन प्रश्नों के उत्तर देता है वो हीरोइक हो जाता है, जो सरल प्रश्नों के उत्तर देता है वो पास मार्क्स लेकर एक तरफ दुनिया में पड़ा रहता है। महात्मा भी कहलाता है। तो इसलिए इसको समझना। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक स्वस्थ भारत, एक प्रसन्न भारत और एक सुंदर भारत मीन्स विश्व गुरु भारत। इसलिए दंगा मुक्त भी है, छुआछूत मुक्त भी है, प्रदूषण मुक्त भी है, नारी शोषण से मुक्त भी है। ऐसा भारत यानी विश्व गुरु भारत। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने वाला भारत, जिसकी प्री कंडीशन ही होती थी कि इस राष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कोई कर्जदार नहीं है, कोई नंगे पेट नहीं है, कोई भूखे पेट नहीं है, कोई छत के बिना नहीं है। रूफ फॉर ऑल, ब्रेड फॉर ऑल, मेडिसिन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, कोई कर्जदार नहीं है। ऐसा भारत तो नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये करेंगे तो एक बात पक्की है कि यमराज जी के यहाँ और चित्रगुप्त के यहाँ नाम रजिस्टर हो जाएगा। जब पहुँचेगी आपकी सोल तो पूछेगी कि चलो भाई कर्म अच्छे करके आया है, स्वर्ग भेज दो। नहीं तो वहाँ तो हिसाब किताब लिखा हुआ भेज दो नरक, उनको क्या देर लगती है, सेकेंड टेक्स। इसलिए कहावत है आयुर्वेद में और समाज की परंपरा में, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ क्यों। ठीक है कि नहीं? ये तो रटी है सब। तो मैंने एक जगह जब ये कहा वैज्ञानिकों ने कि ये है तो फिर करना क्या, मैंने कहा नहीं, इसमें एक छोटा सा रहस्य है जो अंदर की बात है। खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा।
तो एक उसमें है, और वो है कर्म लेकर आया था कर्म लेकर जाएगा, सत्कर्म होंगे तो स्वर्ग जाएगा, कुकर्म होंगे तो अब इसलिए आपने बड़े नए से ढंग से मेरे से ये सब चीजें सुनी होगी। अब आपको लगता होगा कि बड़ा फालतू का आदमी बुला लिया आज, तो इसको समझना। तो ये हमारा ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है। इसको सहज सरल समझना और सहज सरल समझकर इसको पहुंचाना। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उसकी उपेक्षा नहीं करना, नफरत नहीं करना, क्रोध नहीं करना, उसको थोड़ा प्यार देना और सम्मान देना, तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा, आपका भी सत्कर्म बढ़ जाएगा, आप स्वर्ग के मार्ग के बन जाएंगे, वो वहाँ हैप्पीनेस में आ जाएगा। तो इसलिए इसको करना और इसको जीना। इसलिए दुनिया के अंदर जब भी अगले पग बढ़ेंगे तो भारत ही है जो सब धर्मों का सम्मान करना जानता है और सब धर्मों को स्वीकार करता है। दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। विच एक्सेप्ट्स ऑल, विच रिस्पेक्ट्स ऑल। दुनिया में कोई धर्म नारा नहीं लगाता अहिंसा परमो धर्म। दुनिया का कोई धर्म नारा नहीं लगाता सर्वे भवन्तु सुखिनः। दुनिया का कोई नारा नहीं लगाता वसुदेव कुटुंबकम। ये सारे के धनवान लोग, अमीर लोग, रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई थे, हैं, वो आप और हम हैं। ये सत्य था, ये सत्य है। वी आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड इन आवर फिलोसफी। वी आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर आवर ह्यूमन वैल्यूज। विपिन जी ने मुझे कहा है कि कुछ प्रश्न उत्तर के लिए भी टाइम दे सकेंगे तो अच्छा है, तो इसलिए मैं कंक्लूड करता हूँ एक अजीब से उदाहरण से। कल मैं ग्रेटर नोएडा गया हुआ था, भारतीय शिक्षा एक्सपो लगा हुआ था, उसके कंक्लूजन पर, वैलिडिटी पर। हम सब जानते हैं कि वहाँ 40-50 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं और बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो सबका सम्मेलन था। उन्होंने 3 दिन में जो जो किए थे उनका सम्मान भी था, मुझे बोलना भी था। मैंने कहा देखो भाई, आदमी की एक कैटेगरी होती है कि आदमी पूजनीय है, श्रेष्ठ है। दूसरी होती है वो सम्माननीय है। तीसरी है कि वो केवल एक इंसान है। चौथी है कि वो एक केवल शैतान है। तो इसको समझना बड़ा आसान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट गवर्नमेंट पोस्ट है कि नहीं? पर किसी के घर में उसका फोटो लगता है, किसी की इच्छा करती है उसका फोटो लगाया जाए, बाजार में बिकता है? नहीं है दोस्तों। बिल गेट्स की फोटो लगाई जाए, दुनिया का सबसे बड़ा खरबपति है, फोटो बिकता है और घर में लगता है। कोई हो तो जिसके घर में बिल गेट्स की और चीफ जस्टिस की फोटो हो तो जरा हाथ खड़ा करो। नहीं है। ये सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। और इसके बाद भी ना मैं लगाने वाला हूं ना आप लगाने वाले हैं, ये भी पक्का है, कन्फर्म्ड ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि ये सम्माननीय लोग हैं, श्रद्धेय और पूजनीय नहीं है। इस महफिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठा हो और एक फकीर सन्यासी आकर बैठा हो, आपने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाना है, अकल ठीक हो जाए, यह भी जिंदगी में सफल हो जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तो किससे दिलवाओगे? फकीर से दिलवाओगे, सन्यासी से, कि चीफ जस्टिस से? भारत जिस मानव जीवन मूल्य का पुजारी है, ये उसका सच है। इसलिए
एक ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, पद से आदमी भूतपूर्व बनता है और भक्ति से आदमी अभूतपूर्व बनता है। हर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने और राजा ने एक दिन भूतपूर्व हो जाना है, पर शबरी कभी भूतपूर्व नहीं होगी, रसखान कभी भूतपूर्व नहीं होगा, सुभाष कभी भूतपूर्व नहीं होगा, जगदीश वसु कभी भूतपूर्व नहीं होगा, भामाशाह कभी भूतपूर्व नहीं होगा। तो पद से आदमी भूतपूर्व बनता है, भक्ति से आदमी अभूतपूर्व बनता है। ये भारत की रास्ता था, रोशनी थी। इसके कारण दुनिया के अंदर सबसे सुंदर जिंदगी हम जीते थे। और इसलिए एक योग करके मैं अपने भाषण में जय हिंद कर देता हूँ। 3 क्रियाओं में से निकलना होगा। मैं कहूँगा 1, तो आप सबने स्माइल करना है, पर दांत नहीं दिखने चाहिए, ये कंडीशन है, दांत नहीं दिखना। फिर मैं 2 कहूँगा तो आपको लाफ करना है, दांत दिख सकते हैं। फिर 3 कहूँगा तो आपको खिलखिलाना है। 4 कहूँगा तो आपको गड़गड़ाना है। ठीक है, ध्यान में आ गया? जिनके ध्यान में आ गया तो हाथ खड़ा कर दो। वंदे वंदे वंदे। तो ये है। चलिए अब अपना जरा सीधे होकर बैठ जाइए सब। आंखें वाखें बंद करने की जरूरत नहीं, करना चाहो तो कर सकते, बाकी जो पोजीशन लेना चाहो। योग है ऑलवेज बी स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी। 1 तो सबने मुस्कुराना है, स्माइलिंग फेस। फोटो वोटो ले रहे होंगे तो बड़ी सुंदर आ जाएगी फोटो। 2 कहूँगा तो थोड़ा आगे बढ़ना है, इसे खिलखिलाना है, थोड़ा दांत दिख सकते हैं। 2 हाँ, वो देखिए क्या क्या नाम मिलेंगे उसके अंदर से आपको। आप 3 कहेंगे तो थोड़ा और जोर से खिलखिलाना है। 3 और 4 पर अट्टहास करके खिलाना है। 4 1 2 3 4। तो अब मैं 1 कहूँगा, दूसरा योग करेंगे तो सबने हाथ आगे करना और नीचे झुकना। जितना झुक सकते हैं, डेस्क वेस्क के कारण ज़्यादा नहीं झुक सकेंगे, नहीं तो चोट वोट लग जाएगी। 1 हाथ नीचे लेना, नज़र भी नीचे लेना, गर्दन भी नीचे लेना। 2 कहूँगा तो ऊपर उठते जाना, हाथ लेते जाना, हा 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 करके पीछे। 2 हा 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 हा। 1 आगे आ जाए। 2 1 2। तालियां बजा लीजिए। जो मुफ्त में ट्रीट करे वो आयुष है। अब ये जो हमने सब किया, इसमें कौन सा खर्चा लग रहा है? ना कोई फीस देनी है, ना कोई दवा लेनी है। इसलिए भारत में उपचार पद्धतियों की और जीवन पद्धतियों की विशेषताएं ये बड़ी सुंदर है दोस्तों। अब आप कितना करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। पर जो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आप सबके सामने कुछ करें, कहना है तो क्या कहा जाए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, सक्रिय हैं, काम करते हैं, मिशन आप में है, तो फालतू में डींग हाँकनी है तो क्या करूं। तो मैंने कहा इसलिए इनोसेंट बनकर अपनी बात कहना जिज्ञासा के रूप में। ये बड़े लोग हैं, अपने आप स्वीकार कर लेंगे और आशीर्वाद भी दे देंगे, बधाई भी दे देंगे।
ये जिसमें से कमा लिया आशीर्वाद और बधाई, इससे बड़ी कमाई नहीं है। तो आप सब आयुष से आरोग्य की ओर जो जो कर रहे हैं, जो जो आप लोगों को बताया गया वो सब करिए। वो सारे के अंदर मैंने कुछ बातें कही है, आपको लगे काम की हैं तो रख लेना, अगर लगे फालतू के तो पोटली में बांध करके कहीं जगह स्टोर कर लेना, कभी ना कभी खूब काम आएगी। जाया मत फेंकना, जाया जाएगी भी। बार बार आपको कुरेदेंगी कुछ करने के लिए और कुछ आगे जाने के लिए। आराम आराम से नहीं बैठने देंगे, इतना पक्का है। तो इस विश्वास के साथ हम सब सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुंदर रहें। बी हैप्पी, बी स्माइलिंग और बी हेल्दी और बी एक्टिव। ये सब दुआ में ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए दुआ मैंने कर दी, दवा आप करते रहना। किसी ने नहीं कहा कि दुआ से दवा ताकतवर होती है, कहा तो यही है साहब, दवा से ताकतवर है। तो इसलिए मैंने फालतू का काम अपने पास रख लिया कि दुआ कर देंगे। दवा का काम आप सबने करना, ताकि हम उस भारत को बना सकें और देख सकें। भगवान जी की इच्छा है कि हम सब उस भारत को बनाएं, और भगवान जी की इच्छा है कि हम उस सब भारत को बनते हुए देखें। Applauses everyone.